हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट में मौजूद होंगे साबिक सफीर मियां सनाउल्लाह साहब और उनके साथ साथ कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब होंगे हमारे साथ। और सबसे पहले जो है मियां साहब की तरफ जाऊंगा और मियां साहब से जानने की कोशिश करूंगा कि सर वक्त कम है, अमरीकी सदर कह चुके हैं तौसीन नहीं होगी और ईरानी वफ्द अभी तक फैसला नहीं कर सका है कि वो पाकिस्तान आएगा या नहीं, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा? आने वाले वक्त तो कमी है और बड़ा खतरनाक दिखाई देता है। लेकिन इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है कि मिसट्रस्ट बहुत ही डीप है। सर और मियां साहब, ये जो डेवलपमेंट हुई है, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने पाकिस्तान वो आ रहे थे और न्यूयॉर्क टाइम अभी दावा कर रहा है कि ये दौरा मौखर किया गया है, तो इसके आफ्टर शॉक क्या हो सकते हैं? इसके में दो इससे नतीजे निकलते हैं। एक तो पॉसिबल है कि बिल्कुल वो मायूस हो गए हैं और वो अपना जो अल्टरनेट पॉलिसी है उसके बारे में ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, जो कि हम्म। बहुत ही खतरनाक ट्रेंड होगा। हम्म। दूसरा इसका है ना, इसको दूसरे एंगल से देखा जा सकता है कि ये भी एक प्रेशर टेक्टिक्स है हम्म। और इसको वो आखिरी मोमेंट तक वो ईरान को प्रेशराइज कर रहे हैं और अपनी जो वो बार बार जो कह रहे हैं कि हमने अच्छी पोजीशन में हैं और फिर वो अश्योरेंस भी दे रहे हैं कि मुनसिफाना फैसला करेंगे और अच्छा फैसला होगा। ये सारा उसका स्ट्रेटजी का एक हिस्सा भी हो सकता है। हम्म। मेरे अपने जाती के मुताबिक हम्म। फैसला वो है जो टाइम पे किया जाए और हम्म। वही फैसला को आगे नतीजे की तरफ लेके जाता है। ईरान भी चाहता है कि ये टॉक्स मुज़ाकरात हों। हों, चाहता है कि ये टॉक्स हों। हम्म। इस वक्त अगर वो ईरान कहता है कि हम हमारी पोजीशन मजबूत है, हम इनको हैंडल कर सकते हैं और ये हमको वीक ना समझे, हम पे दबाव ना डालें, अपनी मर्जी की बातें ना करे और वो चीजें हमसे लेने की कोशिश ना करे जो मैदान जंग में ये हमसे नहीं ले सका। लेकिन लेकिन हम लेकिन मियां साहब, हमने देखा है कि अभी तक की जितनी भी सूरत हाल है उसके अंदर अमरीकी सदर जो है वो कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं और वो मुतजाद जो बयानात हैं वो दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो भी श्योर नहीं है कि अभी तक आगे क्या होगा? मुझे ये बात जो आपने कही है ये बहुत से तजिया नगार इसी पे एक्चुअली बेस करते हुए अपने ना एनालिसिस करते रहे हैं। हम्म। मुझे ये लगता है कि सारी डेलिब्रेट ना कंफ्यूजन क्रिएट की गई है हम्म। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को पता है कि उसने क्या करना है। हाँ। अगर उसके पुराने स्टेटमेंट भी देखें, 1987 का देखें और हम्म। 70 80 का देखें, हम्म। 1987 का देखें, हम्म। उसमें भी वो यही बातें करते थे कि ईरान पे कब्जा कर लो, उनके ना ऑयल ना प्रोडक्शन प्लांट्स जो हैं उनको तबाह कर दो। हम्म। ये उसकी सोच काफी गहरी है। अभी तक हम्म। ये कहा जा रहा था कि वो डांट पला देंगे और उसको ना इजराइल को ये कह देंगे। आज की स्टेटमेंट में भी उसने उसको कहा है ग्रेट अलाई है वो। बिल्कुल। मत भूलिए कि वो प्रेसिडेंट साहब हैं, बड़ी क्वालिटीज के साथ वो दोबारा आए हैं। हम्म। अगरचे इगोइस्टिक हैं, अगरचे वो ना उसके साथ नहीं चलते, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं हम्म। चलते, लेकिन वो जब फैसला करते हैं तो वो अपने जर्नैलों को भी टिका देते हैं। 15 के करीब तो उन्होंने फारिग कर दिए हम्म। और दूसरे लोगों को कहते हैं। वो दोबारा सोचते नहीं हैं क्योंकि वो लूजर का टाइटल अपने साथ नहीं लगाना चाहते और ये हम्म। खतरनाक बात है क्योंकि ये मसला सिर्फ एक छोटा सा मुल्की नहीं है, एक मुल्क का मसला नहीं है, हाँ। ये खित्ता यानी कि एट इससे फायर इस है। फैसले से